वेलकम बैक। आई एम परमान राजवाड़े। मेरा यूट्यूब चैनल परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर में सभी दोस्तों को वेलकम, स्वागत करता हूं। अब मैं खड़ा होकर मैं पूरा फार्म के साथ, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ अब गजब का बायोग्राफी जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको मैं बना रहा हूं। तो सभी दर्शकों को वेलकम, स्वागत करता हूं। मैं पूरा कंसिस्टेंसी के साथ अब बना रहा हूं। मेरा जो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, हमारे छत्तीसगढ़ के हेल्थ एंड रूरल मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव और भूतपूर्व सांसद कमल भान, वर्तमान में सांसद, और गिरी रेणुका सिंह मुख्यमंत्री, और अजीत जोगी, बहुत सारा हस्तियों का बन चुका है। इसी फहरिस्त में, इसी कड़ी में, इसी पायदान पे हमारे कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तान का सबसे कदावर, सबसे विश्वसनीय और लोकप्रियता हमारे पीएम प्रधानमंत्री का आज मैं उनका बायोग्राफी, उसका अर्थ से लेकर पूरा पीक तक उसका सफ़र शानदार रहा। गजब का राजनीति में उनका व्यक्तित्व रहा, चमकदार रहा, और उनका गरीब से लेकर पूरा गरीबी स्थिति परिवार से लेकर पूरा जो पीएम प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री का सफ़र बहुत ही शानदार, बहुत संघर्ष और बहुत यादें से रचा बसा उसके इतिहास में कह सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य गुजरात के वडनगर से 27 सितंबर 1950 में जन्म लिए माननीय श्री 15वें प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म वडनगर गुजरात में हुआ। और 6 भाई में से सबसे गरीब स्थिति में उसके पापा वडनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बनाते थे और बेचते थे। उसी दरमियान बहुत सारा सहयोग करते थे। उनका पिताजी का नाम मूलचंद मोदी, और उसका माता का नाम हीराबेन मोदी। उसका पत्नी जो कि 13 वर्ष से उसका सगाई हुआ था, 17 वर्ष में उसका शादी हुआ था जसोदा बाई से, जो कि प्रधानमंत्री जी का मानना था कि आप अगर समाज का सेवा करना चाहते हैं तो आप गृहस्थी जीवन में नहीं कर सकते, अविवाहित रह के ज़्यादा बेहतरीन तरीके से भ्रष्टाचार है उससे आप बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करूं मैं यहाँ हमारे 1962 में भारत और चीन के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो हमारे पीएम प्रधानमंत्री उस समय उसके पापा और स्वयं हमारे सैनिकों जो रेलवे से ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उस समय चाय दौड़ कर बांटते थे, पिलाते थे, खिलाते थे, सब कुछ सेवा बहुत किए थे। 3 साल के बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ गया। उसमें भी इसी फहरिस्त में चाय और खाना हमारे सैनिकों को बहुत ही ज़बरदस्त देशभक्ति से, ओतप्रोत जुनून से सेवा किया हमारे पीएम प्रधानमंत्री। इसके पास 1971 में आरएसएस में सम्मिलित हो गया और राजनीति 1980 में राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएट किए। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो 1995 में विधानसभा सदस्य बहुमत से गुजरात से सदस्य बना गया। और अगर बात करूं यहाँ तो मुख्यमंत्री, अगर 1995 में मुख्यमंत्री केशुभाई दिल्ली गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय मंत्री पद होने के बावजूद भी मोदी जी को दिल्ली केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और बात करूं मैं 2007 अक्टूबर 2001 में बहुमत से विजयी हासिल करने के बाद केशुभाई जी को हटाकर प्रथम मुख्यमंत्री कह सकते हैं अपने ज़िंदगी का गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया गया। और लगातार 2000 बाद में गोधरा कांड में इनको संलिप्तता और इनका प्रशासनिक तंत्र को आरोप लगाया गया, लेकिन इस लांछन को कोर्ट में मुक्ति दिलाया गया और मोदी जी को निश्चल और इस कांड से बाहर पाया गया और निश्चल। इसी फहरिस्त में 2014 में कह सकते हैं 14 से लगातार ऐसे मुख्यमंत्री जो कि कह सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार हैट्रिक किए थे। उसी तरीके 4 बार हैट्रिक किए थे।
इनका एक गजब का, इनके सार्थक शब्दों में अगर बात करूं तो मोदी जी का ऐसे साथ गर्भित होता था कि बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी मिल सकती है, तूफानों से कश्ती भी मिल सकती है, हार के मायूस ना हो, यूं तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ऐसे किस्मत बदलने वाले हमारे पीएम प्रधानमंत्री, जो कि गुजरात का 4 बार लगातार मुख्यमंत्री बने और 2014 से हमारे पीएम प्रधानमंत्री का जो फहरिस्त था, इसी में पूरा हमारे एनडीए यानी बीजेपी के प्रधानमंत्री का दावेदार था 2014 में, और पूरा भारतवर्ष में इनका घूम घूम करके, भ्रमण करके पूरा जनता को जानकारी दिया गया। इसके बाद अगर बात करूँ तो सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ, एडवांटेज लिया गया, और उसका लहर में अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि कह सकते हैं राजनीति में सफल प्रचार तंत्र का प्रचार करने का पूरा दायित्व सौंपा गया था। और 1900 अगर राजनीति में बात करूं, 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, और इनका जो पुस्तक था अगर बात करूं तो संघर्ष माँ गुजरात करके पुस्तक लिखे थे। और मोदी जी हमेशा पढ़ाई लिखाई में, उस समय बचपन थे, तो अगर बात करूं मोदी जी का, तो वो पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए काफ़ी हैबिचुअल थे, आदत थे, और वो कम से कम लाइब्रेरी में जा कर के घंटों पढ़ाई करते थे। बहुत सारा उनका योगा करते हैं, आज वर्तमान में बहुत ही बेहतरीन उनका चढ़ बढ़ के पूरा भारतवर्ष में लोकप्रियता, पूरा सबसे पावरफुल नेता के रूप में जाने जाते हैं। और भारत के इस असरदार प्रभावशाली नेता को, उनके बारे में बात करूं तो इतना इंटेलिजेंट, उसका पोशाक इतना सादगी से भरा रहता है, हमेशा टेनिस कुर्ता फिटिंग और प्रकार के उनका दाढ़ी, उनका हेयर स्टाइल लोग नकल करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व शानदार। विदेश से भी उनका पर्सनालिटी को देखकर सुनकर प्रभावित होते हैं। तो ऐसे शख्सियत जो कि शुरुआती लम्हों में उनका शब्द हमेशा एक अनुकरणीय रहती कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी अभी लांघा है समुद्रों को, अभी अभी लांघा है समुद्रों को, पूरा आसमान बाकी है, पूरा विश्व बाकी है, पूरा सफ़र बाकी है। ऐसा शुरू से ही अलग जगा दिया था हमारे सबसे लोकप्रिय कदावर नेता, सबके दिल में राज करने वाले, और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही गजब का, बहुत पावरफुल, बहुत ही सकारात्मक। 18 घंटा काम करने वाले, मात्र 6 घंटा सोते थे, हवाई जहाज़ में ज़बरदस्त यात्रा। ऐसे 15वें प्रधानमंत्री को मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत ही गजब का पहला कोरोना काल आया था, उसमें भी डट कर सामना किया, सेकेंड में भी, और उनका डिसीजन। और ऐसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री थे, पहली दफ़ा हम पाकिस्तान को सबक सिखाए स्ट्राइक करके, नहीं तो दूसरे प्रधानमंत्री रहते तो सिर्फ वो इंटरनेशनल लेवल पे सुनवाई होगा, देखा जाएगा कहते, लेकिन हमारे पीएम प्रधानमंत्री पहले कमिटमेंट को प्रूफ किया, बहुत ही ज़बरदस्त था। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास कल समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठ ए ना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऐसे शख्सियत, ऐसे प्रधानमंत्री, 15वें प्रधानमंत्री भारत के, हमेशा आप बहुमत से और सबके दिल में राज करते हैं और हमारे भारत को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचाए। इसी सैल्यूट के साथ 2 शब्द करते हुए, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मातृभूमि, जय भारत माता।